स्वागत है आपका एक बार फिर से बिहारी गुरुजी चैनल पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विद्यालय अध्यापक के सैलरी के बारे में। क्लास 1 से लेकर और क्लास 12 तक के जो टीचर्स होंगे उनका सैलरी आखिर क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले मूल वेतन का बात करते हैं। जो बेसिक पे है आपका वो कितना आखिर होगा। तो यहाँ पर 4 तरह के टीचर्स होंगे जो बीपीएससी टीआरई 2023 के थ्रू जो आपका बहाली हो रहा है उसमें हालांकि मुख्य रूप से 3 तरह का वैकेंसी निकाला गया है, 1 to 5 के लिए, 9-10 के लिए और 11-12 के लिए। लेकिन टोटल जो बिहार में आपको टाइप हैं टीचर्स के वो 4 तरह के हैं, प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल और 10+2। इन चारों के सैलरी के बारे में हम बात करेंगे। तो बेसिक पे जो इनका फिक्स किया गया है यानी कि मूल वेतन जो फिक्स किया गया है वो प्राइमरी के लिए 1 to 5 के लिए 25,000 है, वहीं पर 6 to 8 के लिए मिडिल के लिए आपको 28,000 है, 9-10 यानी कि हाई स्कूल के लिए 31,000 है और 11-12 यानी कि 10+2 के लिए आपको 32,000 मूल वेतन रखा गया है। ये तो मूल वेतन का बात हो गया। अब हम बात करते हैं कि मूल वेतन पर आपको कौन कौन सा भत्ता लगेगा, क्योंकि मूल वेतन जो होता है आपका बेसिक पे जो होता है उस पर जितने भी अलाउंसेस होते हैं यानी कि भत्ता होता है वो ऐड किया जाता है। ठीक है, तो मूल वेतन पर आपको जो भत्ता मिलेगा वो कुल 4 तरह का होगा, 4 तरह का। ठीक है, सबसे पहला आपका महंगाई भत्ता जो हर 6 महीने पे आपको बढ़ता है, वो आपके बेसिक पे पर जो है मूल वेतन पर वो ऐड किया जाता है। तो वर्तमान में जो जनवरी 2023 से जो आपका डीए है यानी कि डियरनेस अलाउंस जो है आपका महंगाई भत्ता वो 42% है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 42% को कंसीडर कर रहे हैं। हालांकि ये जुलाई 2023 से बदल जाएगा, फिर ये आने वाला जनवरी 2024 में भी ये बदल जाएगा, यानी कि ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, 42% से ये आगे ही जाता जाएगा। वहीं पर आवास भत्ता का बात कर लेते हैं, HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, वो आपका मिनिमम है 4%। तो यहाँ पर हम मिनिमम को कंसीडर करके चल रहे हैं। ये डिपेंड करता है आपका पोस्टिंग जो है वो किस तरह के एरिया में होता है। यदि शहरी क्षेत्र में होता है आपका तो ये 8% तक जाता है आपका, 4 है, कहीं पर 8 है, फिर 12 भी है। ठीक है, इस तरह का है इसका। तो हम यहाँ पर मिनिमम को कंसीडर करके चल रहे हैं, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में आपका यदि पोस्टिंग होता है मान के चले तो 4% आपको ये मिलेगा आवास भत्ता, HRA। ठीक है, अब बात करते हैं, तीसरा है आपका चिकित्सा भत्ता जिसको मेडिकल अलाउंस बोला जाता है। ठीक है, चिकित्सा भत्ता जो है वो आपका 1,000 फिक्स्ड है ये। ठीक है, पर मंथ, हर मंथ जो है आपके सैलरी में ये सैलरी पे आपको जो है ये ऐड करके दिया जाएगा 1,000 रुपये। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि NPS के बारे में। तो NPS में क्या है कि 14% आपका बेसिक और DA का यानी कि बेसिक पे और आपका महंगाई भत्ता, ठीक है, इन दोनों का 14% जो है सरकार के द्वारा आपको दिया जाता है ये। ठीक है, ये तो हो गया मूल वेतन पर भत्ता के बारे में बात। अब क्या है कि मूल वेतन प्लस, ठीक है, मूल वेतन पर जो है हम भत्ता को जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, ग्रॉस सैलरी। उसको कहा जाता है ग्रॉस सैलरी यानी कि मूल वेतन प्लस भत्ता। तो पीछे हम बात किए, आपको मूल वेतन पहले बताए, फिर मूल वेतन पर जो मिलने वाला भत्ता है उसके बारे में डिस्कस किए। उन दोनों को जब जोड़ दिया जाता है तो वो आपका हो जाता है ग्रॉस सैलरी। ठीक है, तो ग्रॉस सैलरी जो होगा आपका टोटल वो 1 to 5 प्राइमरी के लिए 42,000 आपका ग्रॉस सैलरी 42,500 के लगभग हो जाएगा। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट है। ठीक है, आपको जो है ये 100-200 का फ़र्क पड़ सकता है, 42,500 के लगभग ये आपका आएगा। ठीक है, 6 to 8 में वहीं पर बात करें मिडिल स्कूल के लिए आपको तो 47,000 के लगभग ये 47,000 आपका ग्रॉस सैलरी जाएगा। 9-10 हाई स्कूल का बात करें तो आपको 52,500 रुपये इसका ग्रॉस सैलरी होगा। और 11-12 का बात करें, ठीक है, 10+2 का तो 54,000 रुपये जो है सबसे ज़्यादा इसका होगा आपका ग्रॉस सैलरी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, ये तो हो गया ग्रॉस सैलरी आपका। अब होता है नेट सैलरी। ठीक है, नेट सैलरी जो कि आपके खाते में आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ पर आप देख लिए 4 तरह के टीचर्स के लिए। ठीक है, ग्रॉस सैलरी आपको पीछे डिस्कस किए कि 42,500, 47,000, 52,500 और 54,000 ये हो गया।
अब जो आपका डिडक्शन होगा, कटौती होगा, तो कटौती में क्या होता है कि पीछे जैसा कि डिस्कस किए कि 14% जो है आपको 14% वो सरकार के द्वारा दिया जाता है और 10% आपसे लिया जाता है, टोटल 24%। तो 24% बेसिक प्लस डीए का ये कटौती किया जाता है ग्रॉस सैलरी से, ठीक है। और ये कटौती जो है आपको एनपीएस खाते में दिया जाता है, कटौती करके, ये भी आप ही का पैसा है लेकिन ये एनपीएस खाते में जाता है पेंशन के लिए, ठीक है। तो एनपीएस खाते में आपका इसमें से 42,500 में से 8500 रुपये 1 to 5 वालों को, 1 to 5 के टीचर्स के लिए चला जाएगा और बैंक खाते में आपको दिया जाएगा 34,000। वहीं पर 47,000 ग्रॉस सैलरी आपको 6 to 8 का था, तो 9500 रुपये जो है एनपीएस खाते में आपका चला जाएगा, कटौती करके, ठीक है। और 37,500 आपके बैंक खाते में आ जाएगा। वहीं पर 9-10 का बात करें तो 52,500 आपका ग्रॉस सैलरी है, उसमें से एनपीएस में जो है एनपीएस के खाते में 10,500 रुपये आपका चला जाएगा हर मंथ और 42,000 रुपये आपके खाते में आ जाएगा। वहीं पर 10+2 का बात करें तो 54,000 आपका ग्रॉस सैलरी है, उसमें एनपीएस के खाते में आपका 11,000 रुपये जाएगा और टोटल नेट सैलरी जो आपके बैंक खाते में आएगा वो 43,000 बैंक खाते में दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के बैंक खाते में आप जो है ये सैलरी पाएंगे जिसको नेट सैलरी बोलेंगे हम, ठीक है। और एनपीएस खाते में ये आपका जो है जमा होते चला जाएगा ये, ठीक है। और कुल ग्रॉस सैलरी जो आपका है वो आप देख लिए कि ग्रॉस सैलरी आपका क्या है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।